IHS के CRM ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। इस ट्रेनिंग में हम IHS मर्चेंट के ऑनबोर्डिंग के दौरान CRM का उपयोग कैसे करेंगे वह हम सीखेंगे। सबसे पहले हम लीड स्क्वाड ऐप ओपन करेंगे और उसमें अपने वाइट लिस्टेड ईमेल आईडी और पासवर्ड के मदद से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में हमें मेन्यू बटन मिलेगा, जिसे टैप करते ही हमें राइट हैंड साइड में दिए गए फोटो के जैसी स्क्रीन दिखेगी, जहां हमें चेक इन दिखेगा। हम चेक इन पे टैप करेंगे। टैप करते ही स्क्रीन के नीचे के साइड में एक मैप ओपन होगा, जहां हम अपना लोकेशन और टाइम देख सकते हैं और देख के वेरीफाई कर सकते हैं। यह वेरीफाई करने के बाद वही मैप के नीचे एक चेक इन का बटन होगा, जिसे हम क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली लीड स्क्वायर ऐप में चेक इन करेंगे। हमें यह चीज खास तौर पे ध्यान रखनी है कि हम कोई भी लीड स्क्वायर पे किए गए एक्टिविटी को चेक इन किए बिना नहीं करेंगे। हर सुबह जब हम अपना दिन शुरू करेंगे मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के लिए, तो लीड स्क्वायर ऐप को ओपन करके चेक इन जरूर करेंगे। उसको चेक इन किए बिना हम लीड स्क्वायर पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। एक बार जब हमने चेक इन कर लिया है, तो हम लीड स्क्वायर पे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस दो हिस्सों में बांटा गया है। हर मर्चेंट जिसके पास आप जाइएगा, चाहे वह मर्चेंट आपसे ऑनबोर्ड हो रहा हो या ना हो रहा हो, आप लीड क्रिएशन जरूर करेंगे। लीड क्रिएशन करने के लिए हमें डैशबोर्ड के नीचे लीड्स का ऑप्शन मिलेगा। हम लीड्स पे टैप करेंगे और लीड क्रिएशन प्रोसेस शुरू करेंगे। लीड क्रिएशन प्रोसेस शुरू करने के लिए जैसे ही हम लीड्स पे टैप करेंगे, हमें स्क्रीन के नीचे दाएं हाथ पे एक प्लस का बटन दिखेगा, जो ब्लू कलर से कवर्ड होगा। हम इस प्लस के बटन को टैप करेंगे और न्यू लीड क्रिएशन स्क्रीन हमारे स्क्रीन के सामने अपीयर हो जाएगी। स्टोर क्रिएशन प्रोसेस शुरू करते ही स्क्रीन पे दिए गए फॉर्म को हमें भरना होगा। यहां हम स्टोर नेम, स्टोर ओनर नेम और मर्चेंट मोबाइल नंबर डालेंगे। स्टोर नेम हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही हम दें। किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक या किसी भी तरह की गलती स्टोर का नाम डालते हुए नहीं होनी चाहिए। जब हम मर्चेंट मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद हम एड्रेस पे आएंगे। वहां राइट हैंड साइड में हमें ब्लू कलर का एक आइकन दिखेगा, जिसे हम जैसे ही टैप करेंगे, पिन कोड, जिस पिन कोड पे हम खड़े हैं, जो स्टोर का पिन कोड है, वो पिन कोड, शहर का नाम GPS के द्वारा ऑटो कैप्चर कर लिया जाएगा। यह प्लीज ध्यान में रखिए कि जब हम यह फॉर्म भर रहे होंगे, तो हमें अपने मोबाइल फोन पे लोकेशन ऑन रखना है। अगर हमने लोकेशन ऑफ कर रखा है, तो हम यह एड्रेस इस ब्लू आइकन को टैप करके नहीं डाल पाएंगे, नहीं ऑटो कैप्चर करवा पाएंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपना लोकेशन मोबाइल फोन का ऑन रखेंगे और ऑन रखने के बाद एड्रेस पे आके इस ब्लू आइकन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि पिन कोड और सिटी ऑटो कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद हम स्टोर ओनर का ईमेल आईडी डालेंगे। स्टोर ओनर ईमेल आईडी डालते समय हमें यह इंश्योर करना है, हमें यह ध्यान रखना है कि हम मर्चेंट की वही ईमेल आईडी डालेंगे जो ईमेल आईडी वह अपने Amazon ऐप में लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करता है। पिन कोड और सिटी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ऑटो कैप्चर होगा। स्टोर टाइप पे जाते ही हमें एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, जहां हम स्टोर की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टोर की कैटेगरी सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो हम लीड स्टेटस पे आएंगे। लीड स्टेटस पे हमें खास ध्यान रखना है कि यहां हमें ड्रॉप डाउन में 4 अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन होगा इंटरेस्टेड। अगर मर्चेंट इंटरेस्टेड है तो हम इंटरेस्टेड सेलेक्ट करेंगे। अगर मर्चेंट इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहां दिए गए ऑप्शन को, जो कि नॉट इंटरेस्टेड है, वो सेलेक्ट करेंगे। नॉट क्वालिफाइड के केस में जैसे ही हम नॉट क्वालिफाइड सेलेक्ट करेंगे, हमें एक और ड्रॉप डाउन आएगा, जहां हम मर्चेंट का कौन सा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और चौथा जो ड्रॉप डाउन है, चौथा जो ऑप्शन है, वो अदर्स का होगा। अदर्स पे टैप करके हम रीजन स्पेसिफाई करेंगे कि क्या रीजन है जिसके वजह से मर्चेंट इज नॉट क्वालिफाइड, और हम आगे बढ़ेंगे। लीड सोर्स पहले से ही FOS सिलेक्टेड होगा, उसे हम चेंज नहीं करेंगे।
लीड सोर्स सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा लीड फॉर्म पूरा हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। लीड क्रिएट होने के बाद हम ऑल लीड्स पे वापस जाएंगे। यहाँ पे हम क्रिएटेड लीड्स को देख सकते हैं। हमें जिस भी लीड को हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं उस लीड का नाम वहां पे देख के उस पे टैप करना है। जब हम उस लीड को ओपन कर लेंगे तो हम मार्क कंप्लीट पे टैप करेंगे और स्टोर का डिटेल्स फिल करना स्टार्ट कर देंगे दिए गए फॉर्म पे। बिजनेस ओनर डिटेल्स फॉर्म ओपन होते ही हमें बिजनेस ओनर का फर्स्ट नेम और सेकंड नेम डालना है। थर्ड ऑप्शन बिजनेस ओनर नेम में हमें इंश्योर करना है कि बिजनेस ओनर का पूरा नाम एज पर पैन कार्ड ही हम डालें। यह ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि हो सकता है कि मेरा फर्स्ट नेम और मेरा लास्ट नेम कुछ हो, लेकिन पैन कार्ड पे मेरा एक मिडिल नेम भी हो। तो इसीलिए हम बिजनेस ओनर का फर्स्ट नेम पहले ऑप्शन में देंगे, बिजनेस ओनर का सेकंड नेम दूसरे ऑप्शन में देंगे और बिजनेस ओनर का पूरा नाम एज पर पैन कार्ड तीसरे ऑप्शन में देंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फादर्स नेम एज पर पैन कार्ड देंगे, पैन कार्ड का नंबर देंगे और बिजनेस ओनर का ईमेल आईडी देंगे। बिजनेस ओनर का ईमेल आईडी उसके अमेज़न ऐप में लॉगिन किए करने वाले ईमेल आईडी को ही हम देंगे। आगे बढ़ते हुए हम मर्चेंट का फोन नंबर डालेंगे। मर्चेंट के आधार कार्ड के बेसिस पे हम मर्चेंट का डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटी, स्टेट और पिन कोड डालेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, इज बिजनेस शॉप एड्रेस सेम एज रेसिडेंशियल एड्रेस। कई बार ऐसा होता है कि मर्चेंट अपनी ही रेसिडेंस के नीचे अपने ही रेसिडेंस के एड्रेस पे शॉप चलाते हैं, और कई बार होता है कि मर्चेंट का रेसिडेंस अलग होता है और उनका शॉप अलग होता है। तो यह मर्चेंट से पूछ करके हम डिटेल्स यहाँ पे भरते हुए आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट स्टोर एड्रेस एंड लैंडमार्क में हम फिर से ब्लू आइकन को टैप करेंगे, जिससे कि पिन कोड और स्टेट की डिटेल्स ऑटो कैप्चर हो जाएगी। यह ऑटो कैप्चर होने के बाद हम स्टोर एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। हम जो भी स्टोर एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे उस डॉक्यूमेंट को वहां दिए गए ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे और उस डॉक्यूमेंट का नंबर जो कि उस डॉक्यूमेंट पे मेंशन होगा वो स्टोर एड्रेस प्रूफ नंबर पे डालेंगे। आगे बढ़ते हुए हम स्टोर एड्रेस का एक्सपायरी डेट उसी डॉक्यूमेंट में दिए गए इंफॉर्मेशन से देख के डालेंगे। जैसा कि हमने ऊपर एड्रेस के बगल में ब्लू आइकन को टैप करके अपना सिटी, स्टेट और पिन कोड ऑटो पॉपुलेट किया था, हम वो इंफॉर्मेशन को मैन्युअली यहाँ सिटी, स्टेट और पिन कोड में डालेंगे। इसके बाद हमसे यह पूछा जाएगा कि जिस शॉप पे बिजनेस हो रहा है वह शॉप रेंटेड है या नहीं है। अगर रेंटेड नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे और रेंटेड है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप स्टोर ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लैंडलाइन है या गैस कनेक्शन बिल है, वो सेलेक्ट करेंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि हम लास्ट 3 महीने से पुराने बिल्स यहां पर अपलोड ना करें। मर्चेंट जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेगा हम उस डॉक्यूमेंट का नंबर डालेंगे। स्टेशन कोड को ब्लैंक छोड़ते हुए हम मर्चेंट का बैंक नेम और उसके अकाउंट की लास्ट 3 डिजिट्स देंगे। यह डिटेल सेम रहेगा जो हमने स्टोर ऐप में दिया होगा। इसके बाद इस सर्विस एरिया लोकेशन डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल स्टोर लोकेशन, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें यह इंफॉर्मेशन देना है कि मर्चेंट अपने पिन कोड के बाहर काम करना चाहता है या नहीं। अगर मर्चेंट का पिन कोड कोई भी हो, वो उस पिन कोड से बाहर काम करना चाहता हो, तो यहां पर हम यस लिखते हुए, यस सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टोर सर्विस लोकेशन लैंडमार्क हम मर्चेंट से पूछ के और खुद अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से यहां एंटर करेंगे। इसके नीचे हम स्टोर का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम डालेंगे।
अगर स्टोर हफ्ते में किसी एक दिन बंद रहता है तो वीकली ऑफ में जाके ड्रॉप डाउन में वो दिन सेलेक्ट करेंगे और स्टोर अग्रीज टू बिकम अ पिकअप स्टोर पे यस या नो सेलेक्ट करेंगे। अगर मर्चेंट अपने स्टोर को पिकअप स्टोर बनाना चाहता है तो हम यस करेंगे सेलेक्ट, अगर नहीं बनाना चाहता है तो हम नो सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे स्टोर ऑनबोर्डिंग फॉर्म को हम सबमिट कर देंगे और हमारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस CRM में कंप्लीट हो जाएगा।